लालू यादव से सीएम नीतीश ने की मुलाकात। राबड़ी आवास पर मिले दोनों नेता। किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू प्रसाद पहली बार पहुंचे बिहार। लालू यादव के बिहार आने पर मंत्री तेज प्रताप यादव का बयान। कहा, बिहार में लालू जी के आने से केंद्र से बीजेपी का सफाया हो जाएगा। लालू यादव के बिहार लौटने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी का बयान। कहा, उनके बिहार आने से बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लालू यादव पर दिए सम्राट चौधरी के बयान पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने किया पलटवार। कहा, अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल से पता चलता है बीजेपी में बौखलाहट और बेचैनी है। नीतीश सरकार का युवाओं को तोहफा। वर्दी की चाहत बहुत जल्द होगी पूरी। 21,000 से ज्यादा सिपाहियों की होगी भर्ती। 7,000 से अधिक महिलाओं को मिलेगा मौका। बिहार सरकार ने तय किया शिक्षकों का नया वेतनमान। वेतन को 4 स्लैब में बांटा गया। सबसे कम 25,000 और सबसे ज्यादा 32,000 रुपए तय किया गया वेतन स्लैब। सिविल सेवा दिवस 2023 समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हुए शामिल। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को बताया परमानेंट। कहा, तेजस्वी ने नेता होते हैं अस्थायी। मई में बिहार आएंगे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री। 13 से 17 मई तक 5 दिनों का दरबार लगाएंगे। पटना के नौबतपुर के तरेत गांव में होगा कार्यक्रम। बिहार दौरे पर आने से पहले बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने जारी किया वीडियो। शास्त्री ने वीडियो में 13 मई को बिहार की राजधानी पटना आने की दी जानकारी। वीडियो में जनता को संदेश देते हुए भोजपुरी में कार्यक्रम की जानकारी दी। बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार दौरे पर सियासत। तेज प्रताप ने धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन पर सख्त रुख अपनाया। कहा, बिहार में तभी होगी एंट्री जब सभी धर्मों के भाईचारे की बात करेंगे। तेज प्रताप यादव ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को दी चेतावनी। कहा, राज्य में माहौल बिगाड़ने आए तो करेंगे एयरपोर्ट पर घेराव। बागेश्वर बाबा के बिहार आगमन को लेकर सियासी घमासान। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार ने कहा, बागेश्वर बाबा बिहार आए कथा करें लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात न करें, क्योंकि कुछ लोग तथाकथित हिंदू होने का ढोंग रचते हैं। आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने बागेश्वर बाबा को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। अफसोस की बात कि वो बाहर है, जिसको मन करता है वही बाबा बन जाता है। बागेश्वर बाबा आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा का बयान। कहा, बिहार में सभी धर्मों का किया जाता है सम्मान। कुछ लोग साधु संतों के आगमन पर करते हैं राजनीति। माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा। विपक्ष पर आरएलजेपी सांसद वीणा देवी का हमला। कहा, पीएम मोदी खेत की मूली नहीं जो कोई उखाड़ फेंके। वीणा देवी ने कहा, 24 में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे मोदी। डॉक्टर अजय आलोक ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अजय आलोक जनता दल यूनाइटेड में लंबे समय तक प्रवक्ता के रूप में काम कर चुके हैं। बीजेपी में शामिल होने के बाद डॉक्टर अजय आलोक ने कहा, बीजेपी में आने से लगता है अपने घर में आ गया हूं। अजय आलोक ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा। टाडा एक्ट में बंद कैदियों की रिहाई की मांग को लेकर पटना में भाकपा माले का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। गांधी प्रतिमा के पास जताया विरोध। सीपीआईएमएल विधायकों ने बिहार सरकार से की मांग। 27 लोगों की रिहाई हो सकती है तो टाडा एक्ट में बंद कैदियों की रिहाई क्यों नहीं। भाकपा माले प्रदर्शन पर जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार का बयान। कहा, भाकपा माले सरकार के अंग। परिहार बोर्ड के नियमों के तहत ही किसी को छोड़ने की अनुमति। उनकी मांग सुनेगी सरकार, लेकिन परिहार वोट का ही निर्णय अंतिम होगा। जमुई को पीएम मोदी की सौगात। दूरदर्शन प्रसारण केंद्र का किया उद्घाटन। पहले आकाशवाणी एफएम रेडियो केंद्र का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ उद्घाटन। झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की उद्घाटन। रांची के देश के कई शहरों से जोड़ेगी एम्बुलेंस सेवा। गोड्डा में पीएम मोदी ने किया एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन। वर्चुअल माध्यम से हुआ उद्घाटन। कार्यक्रम में सांसद निशिकांत दुबे भी रहे मौजूद। साहिबगंज में 5 दिनों से सीबीआई का एक्शन जारी। राजमहल में सीबीआई को मिले कई अहम सबूत। बैंक से जुड़े लेन देन और हेराफेरी के मिले कागजात। रामगढ़ में न्यूज स्टेट की खबर का असर। जर्जर गिद्दी दामोदर पुल पर सिक्योरिटी गार्ड तैनात। खस्ताहाल पुल की खबर दिखाने के बाद जिला प्रशासन और सीसीएल के अधिकारियों ने लिया है संज्ञान।
जेडीयू के पूर्व जिलाध्यक्ष मंसूर आलम ने प्रशासन से लगाई सुरक्षा की गुहार। 11 अप्रैल को एफसीआई गोदाम के पास मंसूर आलम के मैनेजर को अपराधियों ने मारी थी गोली। भागलपुर के नौगछिया में घोटाला आया सामने। जीविका के 6 समूहों के फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले गए 19 लाख रुपए। तेतरी गांव में जीविका समूह की अध्यक्ष और एक सदस्य का फर्जी हस्ताक्षर कर निकाले गए पैसे। समूह की अध्यक्ष कंचन देवी ने दर्ज कराई शिकायत। लखीसराय के गोविंद बिघा गांव में 2 पक्षों में जमीन विवाद को लेकर झड़प। 7 लोग घायल। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैमूर में पुलिस ने बरामद की प्रतिबंधित कफ सिरप। एक ट्रक से 10,000 से ज्यादा कफ सिरप की बोतलें बरामद। वाहन जांच के दौरान पुलिस को मिली कामयाबी। सुपौल में डेंटिस्ट ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। फांसी के फंदे पर लटकता मिला डॉक्टर का शव। कमरे से बरामद हुआ सुसाइड नोट। पुलिस छानबीन में जुटी। बोकारो में कोयला चोरी पर प्रशासन सख्त। चोरों पर लगाम लगाने के लिए की गई बैठक। डीएसपी की अगुवाई में अहम बैठक। जमुई में बदमाशों की गोलीबारी में महिला जख्मी। परिजनों ने अस्पताल में कराया भर्ती। वारदात को अंजाम देकर हुए फरार। गिरफ्तारी की मांग को लेकर लोगों में आक्रोश। पूर्णिया के सरकारी विद्यालय में बीती रात लाखों की चोरी। विद्यालय में रखा सामान गायब। समाहरणालय के पास स्थित स्कूल में चोरी से उठ रहे सवाल। भागलपुर के मुजाहिदपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट और चाकूबाजी। हीरा लाल नाम का व्यक्ति हुआ घायल। जख्मी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर के दुर्गावती पुलिस ने प्रतिबंधित थाई मांगुर मछली जब्त करने में सफलता हासिल की। मांगुर को ट्रक से कोलकाता से दिल्ली ले जाया जा रहा था। जमुई के सिकंदरा थाने के गोखुला गांव में सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने के दौरान गोलीबारी। फायरिंग में एक महिला जख्मी हुई। बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया। बोकारो पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 15 अप्रैल की रात कोजी स्वीट्स पर फायरिंग करने वाले 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। काफी दिनों से पुलिस को थी तलाश। कोयला नगरी बेरमो में कोयला चोरी पर लगाम लगाने की कवायद तेज। कोयला चोरी और माफिया पर नकेल कसने के लिए बेरमो प्रखंड में डीएसपी सतीश चंद्र झा की अगुवाई में बैठक। कोयला चोरी पर लगाम लगाने के लिए बैठक में बनाई गई रणनीति। कटिहार में शादी समारोह के दौरान चाकूबाजी। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। डांस के दौरान विवाद के बाद चाकू से किया गया हमला। 12 साल के बच्चे की मौके पर हुई मौत। कटिहार में नगर पंचायत बारसोई में बना आंगनबाड़ी केंद्र। बना नशे का अड्डा। नशेड़ी भवन का करते हैं इस्तेमाल। निर्माण के 10 साल बाद भी नहीं हुआ आंगनबाड़ी केंद्र का शुभारंभ। छपरा में अवैध बालू कारोबारी पर शिकंजा। बालू खनन, परिवहन, भंडारण पर कार्रवाई। प्रशासन ने 5 ट्रैक्टर 2 ट्रक किया जब्त। 6 बालू माफिया गिरफ्तार। बांका के धौरैया थाने के शिवधाम तालाब में डूबने से 8 साल के बच्चे की मौत। कुत्तों के झुंड को भगाने के दौरान तालाब के पास जाने से मासूम हुआ हादसे का शिकार। रोहतास में ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक चला रहे युवक की मौत। एक महिला जख्मी। ट्रक चालक ट्रक लेकर फरार। भागलपुर के सुल्तानगंज कासिमपुर के पास दर्दनाक हादसा। पिकअप और ऑटो में टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 15 यात्री घायल। सभी को भागलपुर किया गया रेफर। पटना सिटी के खाजो कला में दुकान में लगी भीषण आग। अफरा तफरी का बना माहौल। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। नवादा के टीकोडीह गांव में रफ्तार का कहर। बेकाबू कार पेड़ से टकराई। हादसे में 2 युवकों की मौत। 6 युवक गंभीर रूप से जख्मी। नालंदा के एडीएम मंजीत कुमार सलाव ने अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। इसके बाद सीओ और कर्मचारियों के साथ बैठक भी की। सभी कर्मचारियों को एडीएम ने समय पर काम पूरा करने का दिया निर्देश। समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड में घर घर शौचालय बनवाने के दावों की हवा निकली। ज्यादातर घरों में शौचालय न होने की वजह से खुले में जाने को लोग हैं मजबूर। स्कूलों में पानी टंकी की व्यवस्था न होने के कारण शौचालय है बदहाल। पानी टंकी की व्यवस्था की मांग कर रहे हैं लोग। साहिबगंज में 7 साल पहले खोया बच्चा माता पिता को मिला। ट्रेन से यात्रा के वक्त बिछड़ गया था बच्चा। डीसी रामनिवास यादव की पहल से मिला बच्चा। छपरा में परिवहन विभाग ने मोटर टोस्टिंग ट्रस्ट का किया निरीक्षण। चयनित स्थल का जिला पदाधिकारी ने किया निरीक्षण। 2 से 3 माह के अंदर ट्रैक का होगा निर्माण।
लखीसराय में रेलवे लाइन के जमीन अधिग्रहण का ग्रामीणों ने किया विरोध। स्टेशन के पीछे मनकथा कुर्रोता स्टेशन के बीच जमीन का किया जा रहा अधिग्रहण। छपरा में जीविका दीदियों का हंगामा। बैंक में कैशियर के अपशब्द बोलने से नाराज थी जीविका दीदी। पैसा जमा कराने पहुंची थी जीविका दीदी। बैंक शाखा प्रबंधक ने सभी आरोपों से किया इनकार। गढ़वा में 3 और 4 मई को होगा वंशधर महोत्सव 2023 का आयोजन। महोत्सव की तैयारी के लिए की गई बैठक। साहिबगंज के राजमहल की सड़क पर उड़ती धूल और गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बन गए हैं। समस्याओं को लेकर राजमहल रेलवे मैदान परिसर में स्थानीय लोगों ने बैठक कर लिया कई महत्वपूर्ण फैसला। गुमला के चैनपुर विकास योजनाओं में लूट खसोट। रामपुर पंचायत के भटौली गांव में पुलिया निर्माण के बिना ही पैसे की निकासी। 2 साल बाद भी नहीं हुआ काम। गढ़वा में रुक सकता है 1200 करोड़ के 4 लेन सड़क का निर्माण काम। जिला प्रशासन ने नहीं कराई भूमि अधिग्रहण के काम को पूरा। दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना पर बैठे पहलवानों ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रजभूषण सिंह को पद से हटाया जाए। पहलवानों के मामले में बोले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर। कमेटी के सामने पेश होने का मौका दिया गया। कमेटी ने कहा निष्पक्ष चुनाव हो। पीएम मोदी पर खड़गे के विवादित बयान की बीजेपी ने चुनाव आयोग से की शिकायत। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा पीएम मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष का बयान हेट कैंपेन का हिस्सा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के प्रचार में कल पीएम मोदी की होगी एंट्री। पीएम मोदी का 2 दिन का कर्नाटक दौरा। बीजेपी के समर्थन में रैली और रोड शो करेंगे। कर्नाटक के धारवाड़ में अमित शाह की जनसभा। कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस ने हमेशा किसानों का अपमान किया। मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोले शाह। कहा पूरी दुनिया पीएम का करती है सम्मान। खड़गे जी पीएम को कहते हैं विशाला सांप। कर्नाटक में जेपी नड्डा का भी चुनाव प्रचार। मधुगिरी में लोगों को बताया डबल इंजन की सरकार के फायदे। कहा कर्नाटक को सड़क बनाने के लिए 1 लाख करोड़ दिए। सीएम मुंबई का भी कर्नाटक में जोर शोर से चुनाव प्रचार। राहुल प्रियंका पर साधा निशाना। कहा अगर वो कर्नाटक में प्रचार करेंगे तो बीजेपी को होगा फायदा। पीएम मोदी ने किया 91 FM ट्रांसमिशन स्टेशनों का उद्घाटन। सीमावर्ती इलाकों और महत्वाकांक्षी जिलों में बढ़ेगी रेडियो कनेक्टिविटी। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में बीजेपी कार्यकर्ताओं का हंगामा। बसों में की तोड़फोड़। पुलिस ने कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। अयोध्या में राम भक्तों के लिए खुशखबरी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर के गर्भगृह में होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। नए राम मंदिर में विराजेंगे भगवान। 84 कोसी परिक्रमा पर निकले संतों की टोली पहुंची अयोध्या। राम जन्मभूमि परिसर की परिक्रमा करके 23 दिन की यात्रा का किया समापन। पीएम मोदी बोले मन की बात का 100वां एपिसोड प्रसारित होना है। मन की बात से लोगों का जुड़ाव रेडियो से संभव हुआ। अतीक अहमद को लेकर चौंकाने वाला खुलासा। साबरमती जेल में अतीक से मिली थी महिला। सूत्रों के हवाले से खबर। उमेश शूट आउट से पहले एक महिला ने की थी मुलाकात। देवरिया बरेली नैनी जेल में भी मिलने आई थी महिला। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज के करेली इलाके की रहने वाली है महिला। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश जारी। कौशाम्बी से लेकर दिल्ली तक पुलिस की छापेमारी। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। शाइस्ता ने दिल्ली के किसी वकील से किया संपर्क। करोल बाग और जामिया नगर में पूछताछ। लखनऊ के बिल्डर मोहम्मद मुस्लिम ने बयां की अतीक अहमद के आतंक की दास्तां। 17 सालों से धमकाकर रंगदारी वसूल रहा था माफिया। पुलिस हिरासत में आतिन जफर ने उगले राज। हत्याकांड से पहले असद ने उड़ाए 6 लाख रुपए। वारदात वाले दिन असद के खाते में बचे थे महज 20,000 रुपए। प्रयागराज में बेटों के स्कूल में भी रौब झाड़ता था अतीक अहमद। बिना बुलाए बन चुका है चीफ गेस्ट। बेटों को अपने हाथ से दे चुका है इनाम। जिया खान मौत मामले में आया फैसला। सूरज पंचोली को मिली राहत। सीबीआई की विशेष कोर्ट ने किया बरी।
जिया की मां ने सूरज पंचोली पर आत्महत्या के लिए उकसाने का लगाया था आरोप। मां के मुताबिक जिया की मानसिक और शारीरिक शोषण का है आरोपी। 3 जून 13 को जिया खान के फ्लैट में मिला था उसका शव। 6 पन्नों का मिला था सुसाइड नोट। 10 जून को पुलिस ने सूरज पंचोली को किया था गिरफ्तार। कोर्ट के फैसले के बाद जिया की मां का बयान, कहा मेरी बेटी की हुई है हत्या, हाई कोर्ट में करेंगे अपील, मरते दम तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। इंदौर में बिल्डिंग की दूसरी मंजिल में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। छत्तीसगढ़ के बालोद में दर्दनाक सड़क हादसा। सड़क पर बैठे मवेशियों को बचाने के चक्कर में ट्रक से टकराई कार। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, 3 घायल। एमपी के झाबुआ में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 बच्चों सहित 3 की मौत, 10 बुरी तरह घायल। नोएडा में सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए जहर पीते हुए युवक ने बनाया वीडियो। नोएडा पुलिस लोकेशन निकालकर युवक के घर पहुंची। युवक से माफीनामा लेकर उसे छोड़ा गया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद। शोरूम से 23 लाख की लूट। सीसीटीवी में वारदात कैद। उदयपुर के मांडवा इलाके में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर बदमाशों ने किया हमला। 7 जवान घायल। ग्रेटर नोएडा यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर छात्रों के बीच हुई मारपीट। वायरल मारपीट का वीडियो। दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दिन दहाड़े लूटपाट। बदमाशों ने गला दबाकर छीना मोबाइल और पैसे। सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी। यूक्रेन की सेना ने रूसी सेना के ठिकानों पर दागे रॉकेट। यूक्रेन के बाखमुत में रूसी सेना पर यूक्रेन का बड़ा हमला। अमेरिका से मिले बमों से रूसी सेना के ठिकानों पर विस्फोट। रूस के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के खिलाफ विशेष सैन्य अभियान चलाया। टैंक से की बमबारी। यूक्रेन पर रूसी फौज का ताबड़तोड़ मिसाइल हमला। ओमान में रिहायशी इमारत पर गिरी मिसाइल। कम से कम 7 लोगों की मौत। ओमान में रूसी हमले के बाद लपटों में घिरी इमारत। यूक्रेन ने रूस पर लगाया जानबूझकर नागरिकों पर हमले का आरोप। वार जोन से काफी दूर है हमले की जगह। ओमान में रूसी मिसाइल की चपेट में आने से इमारतें बुरी तरह तबाह। कई लोगों के फंसे होने की खबर। राहत और बचाव कार्य जारी। रूसी फौज ने कीव सहित यूक्रेन के कई शहरों को बनाया निशाना। मिसाइल और ड्रोन से सेंट्रल यूक्रेन पर हमला। यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर। मॉस्को के पास फैक्ट्री में अचानक लगी आग। आग की वजह से जांच में जुटी पुलिस। रूस के कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेनी सेना ने किया अटैक। गोलीबारी में तबाह हुई इमारतें। मॉस्को में रूसी सेना ने 9 मई को होने वाली विक्ट्री डे परेड के लिए किया अभ्यास। 9 मई को विक्ट्री डे परेड में राष्ट्रपति पुतिन होंगे शामिल। साउथ चाइना सी में फिर बढ़ी टेंशन। चीन की सेना ने जारी किया हाई अलर्ट। अमेरिकी एयरक्राफ्ट पर रख रहा है पूरी नजर।